नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। पार्टियां दूसरे जिलों के नेताओं को भी चुनाव प्रचार में लगा दिया है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान इन दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आइए डॉक्टर विक्रम सिंह से जानने की कोशिश करते हैं कि दमोह में चुनावी माहौल कैसा है। एसटी न्यूज़ लाइव के चीफ एडिटर सुवेंदु शर्मा ने डॉक्टर विक्रम सिंह से फोन पर बात की। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर विक्रम सिंह जी नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुवेंदु शर्मा। जी भैया प्रणाम। नमस्कार। ये वर्तमान समय में आप दमोह विधानसभा के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जी भैया। तो वहाँ की राजनीतिक परिदृष्टि क्या है, क्या आप कहना चाहेंगे? वहाँ की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी स्थिति बढ़िया है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, शिवराज सरकार ने जो काम किया है और हमारी सरकार की जो लोकप्रियता और जन कल्याणकारी नीतियां रही हैं, उससे प्रभावित होकर राहुल लोधी जी, चूंकि उनकी वहां सुनी नहीं जा रही थी, उनकी कई मांगे थी यहाँ के क्षेत्र को लेकर, और कमलनाथ जी ना उनको समय दे रहे थे ना सुन रहे थे। तो जब वो उसको छोड़कर वहां से यहाँ आए, जनता में भी एक संतोष व्याप्त है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल है। इसके पहले तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये सीट थी, वो मात्र 700-800 वोटों के अंतर से कांग्रेस ने वो सीट जीती थी, और उसमें भी उस समय की परिस्थितियों के आधार पर कई ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से उन्होंने चुनाव जीता था। और वो चुनाव ऐसा माना नहीं जाएगा कि एक तरफा उनका चुनाव था, इसलिए सीट वो तब भी भाजपा की ही थी। इसके पहले हमारे नेता लगातार उसको 2 से 3 बार जीतते रहे हैं। ये सीट हमारी है और भारतीय जनता पार्टी इसको फिर से पुनः विजय हासिल करेगी, इस पर इसमें कोई शक नहीं। इस पे अभी जो बातें छन के आ रही हैं जनता के बीच से, और कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत टक्कर का है, और आप बता रहे हैं एक तरफा मुकाबला है। नहीं, ये हमारे कांग्रेस के मित्रों द्वारा ही कही गई होंगी कहीं बातें। बाकी चूंकि मैं क्षेत्र में हूँ और बहुत दिनों से हूँ, इसलिए मुझे तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। जी, खासकर जहाँ जिस मंडल का मैं प्रभारी हूँ, अभाना मंडल है यहाँ से दमोह से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर जी, वहाँ जो 62 बूथ मेरे पास है, उसमें तो मैं जहाँ तक मैं सारे बूथों पे लगातार हम प्रवास से हैं भी, और हमारे मंडल से तो करीब 10,000 से ऊपर की लीड लेके जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ। और ये इसका मतदान कब होगा, इसकी जानकारी आपके पास? 17 अप्रैल को है भैया इसका। 17 अप्रैल को। तो आप केवल 62 मतदान केंद्रों पर ही देख रहे हैं? पार्टी ने मोर्चे की तरफ से 4 यहाँ पदाधिकारी नियुक्त किए हैं जी, प्रभारी के तौर पर। उसमें प्रवासी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे वो 62 बूथ अभाना मंडल के दिए गए हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। आप दमोह की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? दमोह की जनता बहुत समझदार है और सदैव दमोह की जनता ने अपने भविष्य और हित को निर्णय लेकर ही उन्होंने मतलब ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया है, इसलिए वो इसका फिर से ध्यान रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। दमोह में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का अंतराल होगा वो कितना होगा? ये तो प्रेडिक्ट करना, देखिए मेरा स्वभाव में रहा भी नहीं है कि कितने से होगा और क्या होगा, पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, प्रणाम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।